प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के पाठ 3 जिसका नाम है विमीय विश्लेषण। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे विमा क्या है। किसी भी भौतिक राशि की विमाएं वे घाते हैं जो उस भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई मूल राशि है द्रव्यमान जिसको हम इसकी विमा ए मान लें, लंबाई जिसकी विमा को हम बी मान लें, समय को की विमा को सी मान लें और ताप की विमा को डी मान लें, तो उस भौतिक राशि का जो विमीय सूत्र बन जाएगा वो m की पावर ए, l की पावर b, t की पावर c और थीटा की पावर d हो जाएगा। और इस विमीय सूत्र को हम सामान्य रूप से जनरल सूत्र के रूप में जानेंगे। अब यहाँ पर देखिए आगे चलते हैं कि कुछ हमको विमीय सूत्र याद भी रखने हैं। तो कौन कौन से विमीय सूत्र याद रख रहे हैं। चाल का विमीय सूत्र LT की पावर -1 होता है। त्वरण का विमीय सूत्र होता है LT की पावर -2 और बल का होता है MLT की पावर -2 होता है। ऊर्जा का विमीय सूत्र है ML² T की पावर -2 और कैपिटल G का विमीय सूत्र जिसको हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2 होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र है m l की पावर -1, t की पावर -2 होता है। तो इस तरह से ये कुछ हमने विमीय सूत्र यहाँ पर बता दिए हैं। वैसे आपको विमीय सूत्र किसी भी भौतिक राशि का निकालना है तो या तो फिर उस भौतिक राशि का सूत्र पता होना चाहिए या फिर उसका मात्रक पता होना चाहिए। जब तक ये सूत्र और मात्रक नहीं पता चलेंगे तब तक किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र हम नहीं निकाल सकते हैं। अब विमाओं के उपयोग क्या है। विमाओं के 3 उपयोग हैं। पहला उपयोग है किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना। कोई भी समीकरण है उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं कि ये समीकरण सही है कि गलत है। दूसरा उपयोग विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना है, यानी ये पता हो जाए कि कोई भौतिक राशि किन किन राशियों पर निर्भर करती है तो उनमें आप रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। फिर तीसरा उपयोग है किसी भौतिक राशि के मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तित किया जा सकता है। तो अब इसमें के देखिए आंकिक सवाल हम हल करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन आ रहा है उष्मा ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है। उष्मा या ऊर्जा का मात्रक क्या है, कैलोरी है और ये लगभग 4.2 जूल के बराबर है। जहाँ 1 जूल जो है वो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। ऐसे बोलें कि ये जूल जो मात्रक है वो MKS पद्धति में दिया हुआ है। अब यहाँ पर यह मान लिया गया कि यदि मात्रकों की ऐसी प्रणाली का हम उपयोग करते हैं जिसमें द्रव्यमान का मात्रक अल्फा kg के बराबर हो जाए, यानी यहाँ पर जो द्रव्यमान हम m लिखे हैं वो द्रव्यमान किसमें लिख दिया जाए, अल्फा kg के बराबर। और यहाँ पर जो लंबाई अभी तक हम मीटर में लिखे थे उस लंबाई के मात्रक को बीटा m के बराबर माना जाए। और जो समय हम सेकंड के रूप में लिख रहे थे, s के रूप में लिख रहे थे यहाँ पे, उस समय को यहाँ पर गैमा s के बराबर समझा जाए। यह प्रदर्शित कीजिए कि ये नए मात्रकों के पदों में कैलोरी का परिमाण ये होगा 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा की पावर -2 और गैमा स्क्वायर होगा। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करके दिखाना है, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो फिर आइए चलते हैं आगे। ऊर्जा का विमीय सूत्र लिखना है सबसे पहले। तो ऊर्जा का विमीय सूत्र होगा ऊर्जा का विमीय सूत्र। ऊर्जा का विमीय सूत्र है ML² T की पावर -2। इसकी हम कंपैरिजन कर लेंगे
m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c से। यहाँ पर हम m की पावर a भी एक लिख सकते हैं। से तुलना करने पर, से तुलना करने पर a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर आएगा 2 और c बराबर हो जाएगा -2। देखिए यहाँ पर पावर m के ऊपर पावर के रूप में a दिखा, यहाँ पर देखिए m के पावर ऊपर पावर के रूप में 1 दिख रहा। तो यहाँ पर 1 और a आपस में बराबर हो गया, यहाँ 2 और b आपस में बराबर हो गया, यहाँ c और -2 आपस में बराबर हो गया। n1 बराबर है 4.2 जूल। यहाँ जो द्रव्यमान है वो m1 है 1 kg, L1 है 1 मीटर और T1 है 1 सेकेंड। M2 है अल्फा kg, L2 है बीटा मीटर और T2 है गैमा सेकेंड। N2 बराबर N1 m/m लिख दीजिए, L/L लिख लीजिए और T/T लिख लीजिए। यहाँ पर 1 1 1 लिख लीजिए, यहाँ 2 2 और 2 लिख दीजिए। ऊपर पावर a, यहाँ पर पावर a, यहाँ पर पावर b, यहाँ पर पावर c लगा दीजिए। अब मान डालना है सिर्फ। n1 की जगह पर आपको 4.2 लिख देना है, m1 की जगह पर 1 kg आप लिख जाएंगे और m2 की जगह पर अल्फा kg लिखेंगे। पावर a मीन्स 1 लगा देंगे यहाँ पे। लंबाई हो जाएगी L1 1 मीटर और ये हो जाएगा बीटा मीटर। पावर लगाएंगे 2 और समय यहाँ पर लिख देंगे 1 सेकेंड और इधर लिख देंगे गैमा सेकेंड और पावर लगा देंगे यहाँ पर -2। अब kg मीटर मीटर सेकेंड सेकेंड तो हट गया, तो 4.2 ये हो जाएगा। अल्फा नीचे से ऊपर जाएगा तो ये पावर का साइन बदल जाएगा, तो अल्फा इनवर्स हो जाएगा। ये हो जाएगा बीटा की पावर -2 और गैमा जब ऊपर जाएगा तो पावर का साइन बदलेगा, लेकिन यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ है तो ये गैमा की पावर हो जाएगा +2 और यही सिद्ध करना था। अब अगला क्वेश्चन है, किसी पुस्तक जिसमें छपाई में अनेक त्रुटियां हैं और आवर्त गति कर रहे किसी कण के विस्थापन के 4 सूत्र बताए हैं। y = a sin 2 पाई स्मॉल t बटे कैपिटल T, y बराबर a sin v × t, y = a/t sin स्मॉल t बटे कैपिटल स्मॉल t बटे a और y = a/√2 sin 2 पाई
स्मॉल टी बटे कैपिटल टी प्लस कॉस 2 पाई स्मॉल टी बटे कैपिटल टी। इसमें आपको ये बताना है कि ये जो चारों सूत्र हैं विमीय विश्लेषण द्वारा आप ये बताइए कि ये जो हैं वो कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। इसमें जो ए है वो आयाम है और वी है वेग और टी है आवर्तकाल। कैपिटल टी जो है यहाँ पर है आवर्तकाल है, आवर्तकाल। और स्मॉल टी ये भी समय है। स्मॉल टी क्या है? ये समय है। पहली जो समीकरण थी y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई स्मॉल टी बटे कैपिटल टी। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, पहले तो इसको देखेंगे कि ये साइन का कोणांक है और ये विमाहीन होना चाहिए। तो ये जो स्मॉल टी है इसका भी विमा देखी जाए तो भी आपकी कैपिटल टी होगी, यानी समय है, और ये कैपिटल टी ये भी हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये तो विमाहीन हो गई। 2 पाई तो पहले से कांस्टेंट है, तो इस यानी कि ये साइन का जो कोणांक था वो विमाहीन हो गया। और y ये विस्थापन मीटर में है और आयाम भी ये अधिकतम विस्थापन है, आयाम कहलाता है, तो ये भी मीटर हो गया। इसका मतलब ये विमीय विश्लेषण की दृष्टि से ये क्या है? सही है, सही है, सत्य है। अगला दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू है ए साइन स्मॉल v इंटू टी। अब स्मॉल v इंटू टी यहाँ पर ये साइन का कोणांक है और v का जो विमीय सूत्र होता है v यानी 4Lt की पावर -1 होता है। और यदि यहाँ हम t को लिखें तो कैपिटल T होता है। दोनों को यदि हम एक साथ में गुणा भी कर देते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा Lt की पावर -1 और ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैपिटल L हो जाएगा। और साइन का कोणांक यहाँ पर विमाहीन नहीं है बल्कि कितना है? कैपिटल L है। इसलिए दिया गया जो फार्मूला है वो सही नहीं है, यानी कि ये क्या है? गलत है, ये फार्मूला गलत है। तीसरा पार्ट इसका है y इज इक्वल टू है a अपान स्मॉल टी साइन स्मॉल टी अपान स्मॉल a। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों तरह से यहाँ पे गलत हो गया। यदि आप इसको देखें तो ये आयाम हो गया और बटे सेकंड हो गया, तो इसका विमीय सूत्र इधर का हो जाएगा L अपान टी, जबकि यहाँ पर क्या है? केवल है L। तो ये इधर इससे ये विमीय सूत्र इसका ही मैच नहीं कर रहा है, तो भी गलत हो गया। और साइन का कोणांक देखें तो साइन का कोणांक का विमीय सूत्र हो गया ऊपर कैपिटल टी और नीचे कितना हो गया? आयाम L हो गया। तो टी अपान L ये भी विमाहीन नहीं है, तो इस वजह से इस तरह से भी ये गलत हो गया। और ये कह सकते हैं कि इसका जो ये तीसरा पार्ट है वो भी क्या है? ये गलत है। लास्ट नंबर है y इज इक्वल टू a√2 साइन 2 पाई स्मॉल टी अपान कैपिटल टी प्लस कॉस 2 पाई स्मॉल टी अपान कैपिटल टी। यदि आप देखें तो साइन का कोणांक 2 पाई स्मॉल टी अपान कैपिटल टी ये तो विमाहीन हो गया और कास का कोणांक भी तो नहीं है कैपिटल टी, तो ये दोनों तो विमाहीन हो गए।
तो इस हिसाब से तो यहाँ पर सही हो गया। और आयाम देखिए यहाँ पर a√2, यहाँ पर √2 से मतलब नहीं है, ये आयाम a l हो गया। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा था ये विमाहीन हो गया, और आयाम और विस्थापन इन दोनों की विमाएँ क्या है, समान है, इसलिए ये जो समीकरण लिखी है वो क्या है, राइट यानी कि सत्य है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। वंडरवाल समीकरण P + A/V² V - B = RT में A और B की विमाएँ और मात्रक बताना है। तो वंडरवाल समीकरण क्या है? वंडरवाल समीकरण है P + A/V² V - B = RT। तो यहाँ पर देखिए P के साथ में ये A/V² जुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के मात्रक या इन दोनों के विमीय सूत्र P + A/V², P का जो मात्रक होगा या P का जो सूत्र विमीय सूत्र होगा और A/V² का विमीय सूत्र आपस में बराबर होगा, तभी ये जुड़ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे P का मात्रक बराबर हो जाएगा A/V² का मात्रक। A का निकालना है तो A का मात्रक बराबर P का मात्रक गुणे V² का मात्रक। तो P का मात्रक यहाँ पर क्या लिख देंगे, P हो गया, इसको और बढ़ाइए आगे, तो ये होगा P, दाब है, दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो हमने यहाँ पर F/A लिख लिया है। और यहाँ आयतन जो है, आयतन को हमने लिख लिया m⁻³ इसका मात्रक, और इसकी पावर लगा दी 2। F/A को लिख दिया m² गुणे m⁻³ और 2 का गुणा आएगा 6 होगा, तो F गुणे m⁻⁶ में से 2 निकल जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब मात्रक लिखना है तो ये हो जाएगा न्यूटन m²⁴, ये मात्रक आपको मालूम हो गया। अब इसकी विमा लिखनी है, तो विमा लिखना है तो यहीं से हम लिख लें, ये न्यूटन है, बल का मात्रक mL⁻² लिख लिया, और m⁻⁴ तो L की पावर यहाँ पर 4 लिख दिया है। अब इन दोनों को एक साथ में लिख लीजिएगा, तो mL⁵ हो जाएगा, क्योंकि 4 और 1 मिलकर तो आ जाएगा 5 A1, और T⁻⁻², और ये हो गया स्मॉल a की विमा या विमीय, स्मॉल a की विमा, या हम इसको कह दें विमीय सूत्र, विमीय सूत्र हो गया। अब आगे देखिए, V - B बराबर है, ये V - B, तो V - B घट रहा है, इसका मतलब V का मात्रक जो होगा, V का मात्रक बराबर B का मात्रक, B का मात्रक। तो B का मात्रक निकालना है तो B का मात्रक हो जाएगा, ये आयतन है तो आयतन का हो जाएगा m⁻³ और इस B की विमा लिखनी चाहे, V की विमा लिखेंगे तो विमा हो जाएगी L⁻³ और ये हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
यदि वेग बल और समय को मूल मात्रक मान लिया जाए तो ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होगा, यह बताना है। यदि वेग बल और समय को मूल मात्रक मान लिया जाए तो ऊर्जा का विमीय सूत्र, यदि वेग बल और समय को मूल मात्रक मान लिया जाए तो ऊर्जा का विमीय सूत्र बताइए। तो ऊर्जा को E से लिखते हैं, तो सबसे पहले यहां पर लिख देंगे E समानुपाती वेग V हो गया, बल F हो गया और समय T हो गया। यहां पर A, B और C पावर लगाएंगे। E बराबर के कांस्टेंट लगा देंगे, V की पावर A, F की पावर B और T की पावर C, समीकरण नंबर 1 लिख जाएंगे। अब दोनों तरफ जो है हम विमीय सूत्र को लिखेंगे, तो ऊर्जा का विमीय सूत्र होगा m l स्क्वायर t की पावर -2। के से मतलब आपका नहीं रहेगा, ये वेग है l t की पावर -1, ये लिख देंगे। m l t की पावर -2 पावर b लगाएंगे और t की पावर c लिख देंगे। m की पावर 1 लिख लीजिए, l की पावर 2, t की पावर -2 कर दीजिए। l की पावर a, t की पावर -a, m की पावर b, l की पावर b, t की पावर -2b और t की पावर c। इसको हमने तीनों ब्रैकेट को खोल दिया है। ब्रैकेट खोलने के बाद m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। अब इधर देखिए m कहीं और है नहीं, केवल एक बार m है, तो m की पावर यहां लिख देते हैं m की पावर b, m की पावर b। l देखिए यहां पर l की पावर a है और l की पावर b है, तो l की पावर a प्लस b और t की पावर -a -2b प्लस c, और यहां पर ये हमने लगा दिया ऐसे ये बड़ा ब्रैकेट। अब लिखेंगे तुलना करने पर, तो यहां पर b का मान कितना है, 1 के बराबर है, क्योंकि इधर m की पावर b है, इधर m की पावर 1 है, तो b बराबर कितना हो गया, 1। और a प्लस b ये हो गया 2 के बराबर, क्योंकि a प्लस b है, इधर है 2। a की जगह पर a लिखिए, b की जगह पर 1 लिख लीजिए, ये लिख लीजिए 2, तो a बराबर हो जाएगा 2 - 1 और ये आएगा a बराबर 1। तो a और b का मान आपको मालूम हो गया। -2b और -a, यहाँ लिखिए -a -2b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा, -2। -a -2b प्लस c बराबर -2 हो जाएगा। -a ये -1 हो जाएगा, -2b लिख लिया, b का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पर ये इंटू 1 कर लीजिए, प्लस c बराबर -2 हो गया। अब देखिए यहाँ का ये होगा -1 -2 प्लस c इज इक्वल टू -2। ये प्लस ये -2 इधर से कट गया, तो -1 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c बराबर कितना हो गया, 1।
ए का भी मान पता चल गया, बी का भी पता चल गया और सी का भी मान आपको मालूम हो गया। तो विमीय सूत्र हो जाएगा फिर, इसलिए ई की विमा या विमीय सूत्र ये हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, v की पावर कितना है a यानी 1 हो जाएगा, f की पावर b ये भी 1 हो जाएगा और t की पावर c ये भी 1 हो जाएगा और ये विमीय सूत्र आपको मालूम हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कण का वेग v समीकरण v बराबर a प्लस बी टी प्लस सी अपान डी प्लस टी के अनुसार समय t पर निर्भर है, तो a b c और d की विमाएं लिखना है। समीकरण लिख लीजिए, v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी अपान डी प्लस टी। तो इसमें ए बी सी डी की विमाएं निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर ए इसके साथ जुड़ रहा है और ये पूरा इसके साथ जुड़ रहा है, तो हम ऐसे कहते हैं ए की जो विमा होगी वो बी टी की विमा के बराबर होगी और बी टी की भी जो विमा होगी सी अपान डी प्लस टी की विमा के बराबर होगी। तो सबसे पहले देखिए, और ये जो विमा होगी इसका जो रिजल्ट मिलेगा यानी v इसके बराबर होगी, तो a की विमा किसके बराबर हो जाएगी, v की विमा। तो v की विमा या विमीय सूत्र बराबर a की विमा। तो a का विमीय सूत्र लिखेंगे, तो a का विमीय सूत्र ये बराबर हो जाएगा एल टी की पावर -1। फिर बी टी का विमीय सूत्र ये बराबर हो जाएगा एल टी की पावर -1 के बराबर। और हमको निकालना किसका है, बी का, तो टी इसके नीचे भेज दीजिएगा। तो बी का विमीय सूत्र बराबर हो जाएगा, देखिए बटे में टी चला जाएगा तो एल टी की पावर -1 और ये बटे टी यानी ऐसे लिख देंगे। जब इसको ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा एल टी की पावर -2 और ये बी का विमीय सूत्र मालूम हो गया। अब देखिए सी का विमीय सूत्र और डी का विमीय सूत्र, क्योंकि सी अपान डी प्लस टी की जो विमा होगी वो वी के विमा के बराबर होगी। तो इसमें यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है आपको, पहले इसका विमीय सूत्र पता कर लेना है, किसका, डी प्लस टी का। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा डी की विमा या विमीय सूत्र लिख दें बराबर हो जाएगा टी क्या विमीय सूत्र। तो टी तो कैपिटल टी हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो v की विमा हो जाएगी वो इस पूरे क्या की विमा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख दें एल टी की पावर -1 लिख लें बराबर c लिख दें और यहाँ पर क्या लिखेंगे, d की विमा तो आपने पता कर ली t, तो ये t इधर हो गया, ऊपर इसको ले जाएंगे तो एल टी की पावर -1 लिख लीजिए और ये हो जाएगा t की पावर -1 और ये आ जाएगा c। ये t की पावर -1 t की पावर -1 हटा देंगे तो c की विमा बराबर हो जाएगा कैपिटल L।
तो इस तरह से आपको ये इसमें A, B, C और D की विमा निकाल दी गई। अगला जो नंबर है, लंबाई का कोई ऐसा नया मात्रक चुना जाए जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल 1 है। लंबाई के एक नए मात्रक के पदों में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होगी? प्रकाश इस दूरी को तय करने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगाता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है, प्रश्नानुसार प्रकाश की चाल c बराबर 1 यूनिट है, कोई मान लिया, जैसे यहाँ पर यूनिट UN मान लिया, और जब यूनिट एक मात्रक माना गया तो ये यूनिट आपने UN बोल दिया, और यहाँ पर इसका जो मात्रक होगा ये सेकेंड इनवर्स मीटर पर सेकंड होता है। इसमें UN जो हमने एक नया मात्रक माना है, ये मान लिया क्या है, ये नया कोई मात्रक है। अब जो समय दिया है, समय कितना है? समय है 8 मिनट कितने सेकंड है? 20 सेकंड। तो ये 20 सेकंड हो गया। टोटल आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करिए तो ये 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस का 20 हो जाएगा। ये आपका 480 प्लस 20 हो गया 500। ये सेकंड समय मालूम हो गया। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितनी है? चाल आपने बताई है कि यहाँ पर चाल को हम c मान लेते हैं और समय को मान लिया हमने t, लेकिन यहाँ पर जो चाल को माना आपने कितना दिखाया है, वो 1 यूनिट माना है, कोई भी यूनिट का है, तो ये हमने लिख लिया 1 UN, ये हो गया। और टाइम कितना लगा? 500। तो ये दूरी निकल गई 500 और UN, और ये कौन सा मात्रक है? ये आ जाएगा आपका नया मात्रक। तो इस तरह से इसमें हमने अंकित सवाल में जो NCERT बेस्ड क्वेश्चन थे उसको हमने हल कराए हैं। अगले वीडियो के लिए इसमें और हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।